सभी बच्चे चैप्टर नंबर 2 के सेशन नंबर 2 में पढ़ने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले वाले सेशन में हमने वी हैव डन एक्सरसाइज 2.1 and also we have studied about multiplication of fractions का starting part। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है एकदम। अब अपन को वो पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी सिंपल। तो पहला पार्ट अपन ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस बाय ए होल नंबर। मान लिया यहां पर दिया हुआ है 2 इंटू 1/4। सिंपल, ऊपर आ जाएगा 2/4, ठीक है, जैसे ये आया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है और एक कुछ एग्जाम्पल ये दे रखा है 1/4, ये भी 1/4 है, ये बन गया 2/4। वैसे 2/4 जो है ना वो हाफ होता है, हाँ 1/2 होता है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन जरा देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन करके बताइए क्या है ये देखिए ब्लॉक में क्या है। ये है 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, 3 1/4 मिल गए। क्या बन गया भैया? 3 इंटू 1/4 कीजिए या 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 LCM 1 + 1 + 1 = 3/4 आएगा ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा ना। अब कुछ बात समझ में आई है, बहुत इजी है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जरा ये एक और कर लूं छोटा सा, जरा एक और कर लो छोटा सा। ये जो ब्लॉक है 9 ब्लॉक तो कुल है, तो उसमें से 2/9, ये भी 2/9, ये भी 2/9। तो अगर मैं 2/9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाना चाहिए 6/9। तो हो रहा है। अगर आप 8 करोगे तब भी आएगा। तो अब छोटी सी बात अपन सीख लिया है। अब आ जाओ इधर और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। अब तैयारी है, अब जल्दी से स्पीड पकड़ेंगे। हाँ, फटाफट मेरे साथ जब आप पढ़ोगे तो क्या करना है, अपना रफ कॉपी है, पेन है, बुक है और इवन फेयर कॉपी है, सबको खोल के रखना है। क्वेश्चन को रफ में ट्राई किया, मतलब पहले वीडियो को पॉज किया, फिर देखा, तो रफ में ट्राई किया, समझ में आ गया, हैंड टू हैंड उसको फेयर में ट्राई किया, फेयर में लिखा प्रॉपर। जल्दी मैं बताऊंगा। तो 2, ये था 2/3 इंटू 5, होल नंबर है, न्यूमरेटर से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10/3 आएगा कि नहीं आएगा? जरा इसको बताइए। ये आएगा 6/7, ये बताइए। ये आ जाएगा 12/5। ओके, चलो आगे। जरा मेरे बच्चों ये भी बता दो मुझको, इजी क्वेश्चन है। ये आ जाएगा, बताइए 28/5। ये 8 3 24/7। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जरा डेफिनेशन पढ़ लो, जरा डेफिनेशन पढ़ लो, क्या लिखा है? टू मल्टीप्लाई a whole number with a proper or improper fraction, we
multiply the whole number with the numerator of the fraction, keeping the denominator same. Very simple. अब जल्दी से मेरे को ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा? हाँ, ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा? तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, देन यू स्टार्ट द वीडियो अगेन, देन यू विल चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो हमें तो मालूम है इसको, फॉर एग्जाम्पल ये है तो ये हो जाएगा 6/7। ये कितना हो जाएगा बताओ बताओ? 6 9 जा कितना होता है? 54/7। ये हो जाएगा 3/8। ये बताओ 13 × 6। टेबल्स याद कर लो, टेबल्स भी याद होनी चाहिए। हाँ, तो चलो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, जरा देख लेते हैं इसको। यस, 3 × 2/7 6/7, 9/7 × 6 54। अब 54/7 जो है ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या करना है? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो 54 / 7 कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49, रिमेनिंग 5। तो क्या आ जाएगा ये? 7 and 5/7 आंसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तीसरा तो बहुत इजी है। फोर्थ वन 78/11, इसको भी अपन ने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। तो जरा ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये तो आपने कर लिया, ये बताइए मुझको। ये दोनों, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सिमिलरली यहाँ एक एग्जांपल भी दे रखा है और एक डेफिनेशन भी दे रखी है। टू मल्टीप्लाई ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू ए होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। तो यहाँ जरा एग्जांपल है, बताओ। ये वाला 3 × 2 and 5/7, तो ये हो जाए। कैसे इसको करना तो आता है कि भूल गए? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आता है ना। 7 × 2 14 + 5 19, 19/7। ये 19 × 3 57/7। फिर इसको वापस से डिवीजन करो और ये बन जाएगा। ये करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन करो। सिमिलरली इसको भी करो। 4 × 5 20 + 2 22, then 44/5, then 8 and 4/5 आंसर लिखना। तो जरा ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए किए हैं, जस्ट वी शुड लुक एट देम। जस्ट नाउ कम, यस, क्वेश्चन नंबर 1। 7 × 2 14 + 3 17/7, 17 × 5 17 × 5/7 कीजिए तो ये हो जाएगा 85, 85/7। फिर आगे डिवाइड करो, 12 7 जा 84, ये हो गया 12 1/7। ये आप टेबल याद हो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको खुद से वहाँ डिवीजन करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन 9 × 1 + 4 13, तो 13 × 6 78 एंड दिस इज योर आंसर। अब मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। हाँ, ये भी जरा बता दो। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। कभी कभी ऐसा कहा जाता है, कोई पूछे इज शेडेड पोर्शन इज 1/2 of half, 1/2 of 1,
मेरा मकान आपके मकान से डबल है तो का ऑफ माई हाउस इज डबल देन यू, या माई हाउस इज हाफ ऑफ योर हाउस, ऑफ। तो जब ऑफ होता है तो हमें क्या करना होता है, इफ अगर हम जब ऑफ का यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई आपको पूछे कि 1/2 ऑफ 2, 1/2 ऑफ 2, तो आप क्या करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। चलें आगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ 3, 3/2, तो यहां आ गया। सो वी सी दैट ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन पढ़ लें। फरीदा हैज 20 मार्बल्स, कंचे, मार्बल्स यानी कंचे, गोलियां। रेशमा हैज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स व्हाट फरीदा हैज। तो फरीदा के पास जो है 20 मार्बल है और रेशमा के पास उसका 1/5 है, तो कितना हो गया, 4 मार्बल्स। तो रेशमा के पास कितने आ गए, 4, ये 4। हाउ मेनी मार्बल्स रेशमा हैज, 4, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि अगर 16 है, 1/2 ऑफ 16 निकालना है, तो भी बड़ा इजी है। तो अपन सीखा ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये जरा क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3, जरा निकालेंगे, निकालोगे, आ जाओ। सबसे पहले इसको करते हैं। 1/2 ऑफ 10, 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 16, 4 आंसर। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 25, 5, और 5 इंटू 10। तो इसके ये आंसर मैंने आपको लिख दिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू examples number 5 and we will do example, then we will go for exercise 2.2. okay, so be ready for that. examples भी बहुत important है, examples हमको समझना है ताकि इसी तरीके से क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आते हैं। in a class 40 students, in a class of 40 students, 1/5 of the total number of students like to study English. 40 बच्चों में 1/5 तो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, 2/5 पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स, और बाकी के जो बच्चे ना वो सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, कितने बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, कितने बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, कितने बच्चे सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, स्टडी साइंस, साइंस पढ़ना चाहते हैं। सिंपल निकाल लेंगे। इंग्लिश वाले 1/5 इंटू 40 इज इक्वल टू 8। मैथमेटिक्स वाले 2/5 इंटू 40 इज इक्वल टू 16। बचे कितने, तो 40 माइनस 16 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 8 आ गया। दूसरा कह रहा ट्राई योर सेल्फ। फिर तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजी और मैथ्स को पढ़ने वाले 24 हो गए, तो रिमेनिंग 16। ओ 16, सॉरी मैंने गलत लिखा, देखो मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। इसी तरीके से आपसे भी गलती हो सकती है। ये आंसर क्या आएगा, 16। डू द एक्सरसाइज योर सेल्फ, डोंट स्टडी लाइक हिस्ट्री और सोशल साइंस, otherwise you will make mistakes in exam. So do the calculation yourself. आ जाओ, ready?
Exercise 2.2. Question number 1. Which of the drawing A to D shows? हाँ, ये 2 into 1/5 है, 2 into 1/5, 1/5 ये दिख रहा है, ये वाला 1/5 है, और 2 into, तो इसको क्या आंसर आएगा? D. 2 into 1/2 ये रहा, B. 3 into 2/3, 3 into 2/3 ये रहा, this one A, this one, and last 3 into 1/4 ये C. ठीक है, नहीं समझ में आए तो वापस से देखो। क्वेश्चन करेंगे अगला 2. Some pictures A to C are given below. Tell which of them shows. 3 into 1/5, 3 into 1/5 is equal to 3/5. कौन सा आंसर है भैया? हाँ, 3 into 1/5, ये है 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये बिल्कुल सही। आंसर इज C. 2 into 1/3 ये रहा A, and 3 into 3/4, देखो ये 3/4 है, हाँ, तो ये हो जाएगा B। और यहाँ आंसर क्या है? देखो देखो कितना बढ़िया आंसर है, 2 and 1/4। यहाँ देखो 2 पूरा भरा हुआ है, ये 1/4 है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन अपन ने दोनों कर लिए, समझ में भी आ गए आपको। और अब हम कुछ करने वाले हैं जल्दी जल्दी, some calculations, some multiplications. Ready? आ जाओ। Multiply and reduce to the lowest form and convert into a mixed fraction. Multiply करो, फिर उसको जब improper fraction आए उसको पहले तो छोटा करो, यानी कि कट करो, काटो उनको, स्मॉल अमाउंट कर दो, और उसके बाद अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़े तो भी करो, तो आपका राइट आंसर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप सब क्या करोगे? बार बार बोलता हूँ, वीडियो पॉज करना है, सारे क्वेश्चन मन से करने हैं, एंड देन यू सी द वीडियो टू चेक द आंसर्स। जरा एक क्वेश्चन यही कर लेते हैं। 7 into 3 21/5, ये आ जाएगा 4 and 1/5 आंसर। अब मैं सारे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। फर्स्ट दिस 4 and 1/5। सेकेंड क्वेश्चन 4 into 1/3। हाँ, अब बताते जाओ मेरे को जल्दी जल्दी। हाँ, 4 into 1/3, 4/3 is equal to 1 and 1/3। 2 into 6 into 2 into 6/7, 12/7। तो then 1 and 5/7 answer। 5 into 2/9, 10/9, this is answer। 2/3 into 4, 8/3। हाँ, 5/2 into 6, 5/2 into 6, तो यहीं कट गया है, तो थोड़ा तो छोटा हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 15। वाह, गुड क्वेश्चन। 11 into 4/7, ये भी ठीक है, गुड। ये देखो 20 into 4/5 से ये कट गया, 4 4 16 आंसर। 13/3 एंड द 10th one 15 into 3/5, 5 से इसको काट दिया, 3 आ गया, आंसर इज 9। आंसर इज 9। ये अभी अभी अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 3। सभी को आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन एक बार खुद से
रफ कॉपी में करना है, और उसके बाद फेयर कॉपी यानी जिसमें आप एग्ज़ाम जिसको आप होमवर्क बोलते हो वैसी कॉपी में यू डू ऑल द क्वेश्चंस इन प्रॉपर हैंड राइटिंग एज इफ you want to do in exams. Shade. First 1/2 of the circles in a box. 1/2 of the circles in the box. कुल बॉक्स कितने, कुल भैया कितने इधर सर्किल, ये तो हैं 12, और 12 का 1/2, कोई पूछे 12 का 1/2 तो क्या करोगे, 12 इंटू 1/2, तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो हम जरा 6 को शेड कर दो, 2 3 4 5 6 आ गया। अगला करोगे 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स नंबर बी, तो 2/3 करना है। कुल ट्राइंगल कितने भैया, बताओ कुल ट्राइंगल कितने हैं, 9। जल्दी जल्दी करो, 2/3 इंटू 9, जल्दी से करो, मैं करूं उसके पहले। 2/3 इंटू 9 कितना हो गया 6, तो क्या करोगे शेड कर दोगे 1 2 3 4 5 6। आया मजा। और तीसरा भी करोगे, तीसरा करेंगे 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3/5 ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर कितने भैया 15 है, तो 15 को इसको काट दीजिए, कितना हो गया 3, कितना हो गया 9, तो जरा शेड कर दो 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर। अब थोड़ा थोड़ा आपको मुझे लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट भी आ गया है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जा रहा है। अब आपको मजा आ रहा है मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत जल्दी जल्दी करूंगा मैं। 1/2 ऑफ 24 46, 2/3 ऑफ 18 दिस, 3/4 ऑफ दिस 4/4 ऑफ दिस। क्या करना है, बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। 1/2 ऑफ 24, तो क्या करना था, मैं एक बार यहां कर रहा हूं, हाँ ऊपर वाले को मिटा दूं क्या, एक रन देता हूं। 1/2 इंटू 24, तो क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो मैं जल्दी जल्दी आंसर लिख दूं सबका, आप समझ जाओगे। मैं बोलते जाऊंगा और लिखते जाऊंगा। 1/2 ऑफ 24 12, 1/2 ऑफ 46 23, 2/3 ऑफ 18, तो यहां से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 6, आंसर आएगा 12। क्या आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा 12। 2/3 ऑफ 27, यहां से इसको काटोगे 9 टाइम्स जाएगा, 9 इंटू 2 18 आंसर। 3/4 ऑफ 16, देखो अगर प्लेन में करना हो तो मैं करके बता सकता हूँ। 3/4 ऑफ 16, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 12, तो क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया 12। 3/4 ऑफ 16, 3/4 इंटू 16 नहीं 36 है, सॉरी 36, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स गया, ये हो गया 9 इंटू 3 77। क्या लिखोगे आंसर, क्या लिखोगे तुम 27। हाँ 4/5 ऑफ 20 करो, 5 इंटू 4 ऑफ 16, और 4/5 ऑफ 37, 7 इंटू 4 28। मैं मिटाऊंगा इसको, इसलिए आप पहले से सारे क्वेश्चन कर लो और वीडियो को पॉज कर लो। अपने वीडियो में ये फायदा रहता है, यू पॉज एंड देन यू राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू वांट, देन यू रन इट अगेन।
So I am removing all this and I am going for question number 6. Okay. Question number 6. Multiply and expressed as a mixed fraction. पहले क्या करोगे, इन सभी को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहलाओगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर वापस इसको कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए कर रहा हूँ। 3 into 5 and 1/5, तो 5 into 5 25, 25 plus 1 26, तो 26/5। फिर क्या हो जाएगा, 26 into 3 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, ये क्या आया 78/5। फिर इसको वापस से डिवीजन करो, 78 में करोगे तो क्या आना चाहिए, इसको काटेंगे तो 78/5 15, तो 15 and 3/5 आंसर। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन किया, 15 and 3/5 आंसर। कैसे किया, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस लेकिन आपको करना खुद से। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। (15 and 3/5). सेकेंड 5 into 6 and 3/4, ये बन जाएगा 6 into 4 24 plus 3 27, 27 into 5, ये हो जाएगा 135/4। फिर 135/4 में आप वापस डिवीजन करेंगे, यू विल गेट 33 and 3/4 आंसर। सी 7 into 2 and 1/4, तो ये हो गया 7 into 9/4, ये हो गया 63/4, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, 4 into 6 and 1/3, 6 into 3 18 plus 1 19/3, 19 into 4 76/3, एंड 76/3 को आप आगे सॉल्व करेंगे, you will get this answer. E, क्वेश्चन सारे करने हैं, do the exercise more and more by yourself even. Yes, 13/4, this हो गया 78, this is your answer. ये जो है ना 19 and 2/4 आया ना बेटा, इसको यहाँ पे अपन कट कर सक रहे हैं, तो you can write down the answer in this way. So the right answer can be 11, 19 and 1/2. तो दोनों आंसर सही है, ये ज़्यादा सही है ना। F 3 and 2/5 into 8, 17/5 this and 17 into 8 136. Answer is 27 and 1/5। 7th नंबर अब आ गया है, तो अभी अपना क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। हाँ चलिए साहब, ये तो और अच्छा क्वेश्चन आया, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो, और एग्जाम में आने लायक है। पहला कर रहा हूं मैं ये वाला, 1/2 ऑफ, तो मल्टीप्लाई 2 and 3/4, तो 4 into 2 8 plus 3 11/4, ये आ गया 11/6 इज इक्वल टू आंसर आया 1 and 5/6। वाह, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया इजी। इन तीनों को इन दोनों को 1/2 निकालना है, इन दोनों को करना है 5/8 ऑफ, यानी 5/8 इंटू ये दोनों करने कम। ये हो गया पहला जो मैंने अभी अभी किया, 11/2, 11/8। क्या गड़बड़ किया, ये देखो कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, ये 11/8 था और ये आंसर गलत हो गया।
1 and 3/8। हाँ देखो, ऐसे गलती होती है, सबसे होती है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी जरूरी है, यही तो बात है। जो देते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें नेगेटिव मार्क्स आते हैं ना, इसीलिए आते हैं कि लड़का तो बच्चा तो सोचता है मेरे को सब सही किया मैंने, लेकिन वो छोटी सी गलती कर देता। अभी अभी हुई ना, तो छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। यस, 4 and 2/9 into 1/2, 9 into 4, 36 plus 2, 38। 38 को यहाँ से 2 से काट दिया, 19/9 आ गया, इसको सॉल्व कर दिया। दिस इज योर आंसर। थर्ड वन, 3 and 5/6 into 5/8, करो गुणा, इसको बना दिया 26 दिस, ये हो गया 115/48 आ गया, फिर इसको वापस से डिवीजन किया। दिस इज योर आंसर। लास्ट 9 into 3, 27 plus 2, 99, ये आ गया 20 into 5, 145/24, and this is your answer। क्वेश्चन नंबर 7 हमने अभी भी किया, समझ के इसको वापस से डू इट एंड देन डू ऑल्सो इन योर कॉपी। लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. 5 लीटर की बोतल मम्मी ने दी। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 और प्रताप जो है ना बचा हुआ पानी पिया। तो 5 लीटर की बोतल थी, विद्या ने पी लिया 2/5, तो विद्या ने तो पी लिया 2 लीटर, प्रताप ने पिया 3 लीटर, 5 - 2। और फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? आंसर इज 3/5। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैंने कुछ किया है, जरा देख लो। अब हम आते हैं अगले वाले टॉपिक पे। और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अभी तक अपन ने मल्टीप्लाई किया था बाय ए होल नंबर, तो फ्रैक्शन में भी कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, जैसे यहाँ पर भी किया हुआ है। तो बहुत इजी है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये इंटरचेंज कर रखे हैं, मतलब कि ये कह रहा है कि 1/3 इंटरचेंज कर सकते हो। 1/3 इंटू 1/4 को 1/4 इंटू 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आ जाए कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए। Fill in these boxes and then we will do example 6। और ये वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हमको एक्सरसाइज 3.3 करनी है। हाँ, बहुत लंबा काम है आज। ट्राई दिस 1, ये एक इन्होंने कर रखा है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 into 1 ये आ गया, आंसर इज 1/14। जरा नीचे वाले का भी 1/14, सेम उल्टा सीधा चलेगा। ये करोगे तो वही 1 into, अगर लिखना है तो 1 into 1/5 into 7 क्या आ जाएगा, 1 into 35 1/, और ये भी 1/35। एग्जाम्पल पे आ जाइए।
एग्जाम्पल 6, Sushant reads 1/3 part of the book in 1 hour. How much part of the book will he read in 2 and 1/5 hour? सिंपल सा काम करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 and 1/5 से, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 11/5 इज इक्वल टू 11/15, ये आ रहा है 11/15 आंसर है। कुछ जरा ये कर लें, दोनों क्वेश्चन कर लें। आपने कुछ यहाँ पर भी किया है, 3/5 इंटू 1/7 आ गया 3/25, और ये भी दिया हुआ है 2/3 इंटू 7/5, तो ये हो गया 14/15। कुछ नहीं, सिंपल है, नोमिनेटर को नोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चलो करो फटाफट, ये वाला 1/3 इंटू 4/5, तो आ जाएगा 1 इंटू 4, 4/15 आंसर। इसका जरा निकाल के बताओ, इसका कहाँ करें अपन, यहाँ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/15। बस सिंपल सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, इसको भी कर लो, करिए इसको। 8/3 इंटू 4/7 करो इसको, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 एंड यहाँ है 21। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक से ही 1 एंड 9 + 2 11/21 आंसर। ऐसे लिखना, आप ऐसे लिखना। इसको भी कर लो, ये हो जाएगा 3 से 3 यहीं कट रहा है, 2 से 2 यहाँ हो जाएगा, तो इधर देखो 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 2। आंसर क्या आया, 1/2। ठीक है, अब अपन कुछ और चीज पढ़ें। रेडी हो? ये एक्चुअली क्या है कि जब कोई ये बोलता है कि व्हेन देयर आर 2 फ्रैक्शन, जैसे 2/3 है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/5 क्या है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो जो डिवीजन क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, 8/15। तो ये कह रहा है कि जब कभी 2 प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट है वो दोनों से छोटा होता है। 8/15 is short than 2/3 and 8/15 is short than 4/5 also। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जब बोलता है कि, और जरा पढ़ भी लो, when two proper fractions are multiplied, the product is less than each of the fractions। okay, दोनों से। So, or we say that the value of the product of the 2 proper fractions is smaller than each of the 2 fractions। ठीक है, अब बात आती है इम्प्रॉपर की। जब 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट आएगा ना वो दोनों से बड़ा होगा। तो 35/6 इससे भी बड़ा, 35/6 इससे भी बड़ा, तो क्या लिखेंगे, The product of the 2 improper fractions is greater than each of the 2 fractions। और एक तीसरी चीज और है, जब एक तो है इम्प्रॉपर और एक है प्रॉपर, फिर दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे और प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, तो ये जरा ये भी पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मोर देन, ठीक हो गया। लेकिन जब एक छोटा और एक बड़ा है तो क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन and greater than the proper fraction। एक इम्प्रॉपर को एक प्रॉपर से मल्टीप्लाई करोगे, जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इम्प्रॉपर से तो छोटा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। बस
इतनी सी बात है। ये जरा एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला, इसमें एक तो है इम्प्रॉपर, एक है प्रॉपर। रिजल्ट आया 14/15। इससे तो ये छोटा है, इससे ये बड़ा है। ठीक है, और अब हमको रेडी हो जाना चाहिए एक्सरसाइज 2.3 के लिए। हाँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब अपन मिलेंगे तो 2.3 के सारे क्वेश्चन करने के बाद वी विल स्टडी द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ 2.4। तो आने वाले वीडियो सेशन में हम दोनों एक्सरसाइज करने वाले हैं। तुम्हें ज़रा फास्ट चलना पड़ेगा, फास्ट चलूंगा तो आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। सो ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो where will we do exercise 2.3. Okay.